वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब कुछ बात करेंगे मईशत के हवाले से, अब कुछ बात करेंगे बजट के हवाले से, क्योंकि आज जो है वो वफाकी काबीना की जानिब से और साथ ही साथ कौमी असम्बली की जानिब से भी फाइनेंस बिल मंजूर कर लिया गया है। चारों सूबाई बजट जो हैं वो भी पेश कर दिए गए हैं, लेकिन आया अवाम हो या फिर ताजिर बरादरी हो, वो इस बजट से खुश दिखाई नहीं देते हैं। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि FBR को जो है वो उनके एक हजम से ज़्यादा जो है वो इख्तियारात दे दिए गए हैं, उनको गिरफ्तारी का इख्तियार दे दिया गया है, प्रॉपर्टी कुर्क करने का इख्तियार जो है वो दे दिया गया है। इससे जो है वो मईशत और ख़ासकर मुल्क में तिजारत करने वालों को या फिर नौकरी पेशा अफराद को काफ़ी हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपको प्रोग्राम में वार्मली वेलकम कहेंगे। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर, क्योंकि देखें बजट पेश होता है, बजट जब आ रहा होता है आवाम की उम्मीदें होती हैं, ताजिर बरादरी की उम्मीदें होती हैं, लेकिन जब बजट पेश हो जाता है तो कोई भी उसको अच्छा नहीं कहता, हर कोई उस पर तनकीद ही कर रहा होता है। इस बार भी वही देखने को मिला है। देखिए, एक तो हम कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं, विच इज द फॉलोइंग। एक IMF की एंगेजमेंट है, उनकी जो सबसे बड़ी हमसे तवक्को है वो मालियाती खसारे को कम करने की है। हम कहीं 7-8% के मालियाती खसारे पे थे, इस साल 5.5 पौने 6 होगा। और जो आने वाला साल है उसमें 3.9%, यानी कि जो हुकूमत कमाएगी और जो हुकूमत खर्च करेगी उसका जो गैप है वो 3.9% के डेफिसिट में रहेगा। इसमें से अगर इंटरेस्ट पेमेंट निकाल देंगे तो एक सरप्लस जनरेट होगा। ये है लुब्बे लबाब इस बजट का। इसमें पहुंचने के लिए जो एक्सपेंडिचर साइड है उसमें एक मैक्रो स्टेबिलिटी की वजह से इंटरेस्ट रेट नीचे आया। 800 अरब अगले साल का, जो 8,200 अरब के करीब रखा गया है मार्कअप पेमेंट में, एक रिलीफ है, एक इजीनेस है। इसीलिए ओवरऑल एक्सपेंडिचर जो है वो इतना नहीं बढ़ा। ये तो एक एस्पेक्ट है। जो दूसरा एस्पेक्ट है वो है कि किस तरह टैक्सेशन के निज़ाम में रद्दोबदल किया गया है। 350 अरब के करीब के नए टैक्सेस हैं, जिसमें कुछ विथ होल्डिंग टैक्सेस नए आए हैं, फाटा फाटा के टैक्सेस हैं। 10% जो हमारा सोलर है उस पे टैक्स लगाया गया है, कुछ नॉन फाइलर्स पे टैक्स बढ़ाया गया है। सो इस तरह की एक बास्केट है जो इन 350 अरब और 400 अरब के इन्फोर्समेंट मेजर्स बनाती है। जो रिलीफ है वो ऑब्वियसली जिस तरह की उम्मीद आपको सैलरीड को, नॉन सैलरीड को, मैन्युफैक्चरिंग को थी, वो शायद पूरी नहीं हो सकी। और वो एक डायरेक्शनली तो जरूर मूव किया है उसमें, बट इट इज नॉट इनफ टू कन्विंस कि 38.5% का अपर ब्रैकेट आज भी बनता है सैलरीड एम्प्लॉय पर, विच इज बाय ऑल मीन्स वेरी हाई। दूसरा, इस बजट की उम्मीद है कि अगले साल की ग्रोथ 4.2% होगी, इन्फ्लेशन 7.5% होगी। तो 10-12% एंडोजिनसली, यानी कि विद इन द सिस्टम निकल आएगा। सो हम कहीं अगले साल 13,170, 13,200 पे पहुंच जाएंगे टैक्सेशन में। तो बाकी गैप जो है वो, जो मैंने आपको कहा, 400 के इन्फोर्समेंट और बाकी 350 के टैक्सेस से पूरा किया जाएगा। PSDP 1,000 अरब का है, उसको कम किया गया है बिकॉज सूबों का PSDP जो है वो 2,100 अरब रुपए पे चला गया है। सो आप ये सोचिए कि सूबे जो हैं वो कितने रिच हैं और कितना PSDP खर्च कर सकते हैं। और ओवरऑल हुजम जो है उनके पास डेवलपमेंट स्पेंडिंग का जो है वो बहुत बढ़ गया है। अब ये भी याद रखिए कि एक उम्मीद ये है कि रिटेल होलसेल, जो कि हम पिछले साल कामयाब नहीं हुए, अगर आप देखिए ताजिर दोस्त स्कीम में चंद 100 मिलियन आया पाकिस्तान में। इसी तरह जिस तरह हम सोचते थे कि पॉइंट ऑफ सेल्स लगेगा, सेल्स टैक्स को नेट में प्रॉपरली लाएंगे, वो हम कामयाब नहीं हुए। हम मूव कर रहे हैं कि शुगर हो गए, ये सेक्टर्स हो गए, इनमें टैक्स गैप्स हैं, उनको पूरा किया जाए। अब ये है ओवरऑल फ्रेमवर्क। इसमें जो आई थिंक असल बात देखने की है कि ये तो एक नंबर क्रंच करके आप एक अकाउंटिंग पे बेस्ड काम करना ही करना है, बिकॉज बजट बनना है, और डायरेक्शनली कम करना है, यानी कि मालियाती खसारा, बिकॉज फंड के साथ एक्सपेंडिचर साइड का आई थिंक रिफॉर्म जो है अब भी अगर नहीं हुआ तो उसमें बहुत काम होने वाला है। मसलन अगर 1,000 अरब प्लस की सब्सिडी है तो उसको टारगेट करें,
बेनजीर इनकम सपोर्ट में लेकर जाएं, जनरल सब्सिडी से निकले। एक मिसाल है, 17 सब्जेक्ट वफाक के उसके जो सारे खर्चे हैं वो नीचे दें। फूड सिक्योरिटी, मसलन एग्रीकल्चर पे बहुत स्पेंडिंग आ रही है अगले साल प्रोविंसेस की, तो आप ये कर सकते हैं कि नेशनल फूड सिक्योरिटी का जो महकमा है उसकी शायद जरूरत नहीं होगी, वो हैंडल किया जा सकता है कहाँ से, प्लानिंग कमीशन में बैठ के। 17 ऐसे सब्जेक्ट हैं। पावर्टी का एक्सपेंडिचर, जिसका मतलब है इनकम सपोर्ट में अगर आप 700 अरब रुपए के करीब खर्च करने जा रहे हैं, पावर्टी इज अ सब्जेक्ट विद द प्रोविंसेस। अब मैं आपसे जो गुफ्तगू कर रहा हूं, आप समझेंगे कि ये गुफ्तगू है उस डीपर रिफॉर्म की। तो आप ये जरूर कह सकते हैं कि वो जो डीपर रिफॉर्म का आंसर है उसकी तरफ मूव करना लाजिम व मलजूम है। 43 डिविजन्स की हुकूमत है इस वक्त फेडरल की। क्या आप एक्सपेंडिचर साइड पे उसको काट सकते हैं? कुल्ली तौर पे काट सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और आप अपना खर्चा कम कर सकते हैं। आप अपने पीएसडीपी को मोर गोल ओरिएंटेड बना सकते हैं, और 100-200 अरब कम करके भी और प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो कि प्रोविंसेस से रिलेटेड हैं, जो पूरे मुल्क के हुजम पे नहीं है, उन पे से जो फोकस है वो हटा सकते हैं। सो डायरेक्शनली भी आप उस तरह मूव कर सकते हैं। ये है एक, अगर आप इसको सोचें कि क्यों हम कहेंगे कि इतनी डेप्थ ऑफ रिफॉर्म जो है वो दिखाई जानी चाहिए थी, शायद उस तरफ मूव तो किया गया है पर हम दिखा नहीं सके। फिर अभी आप ये देखिए कि प्रोविंसेस ने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को लेजिस्लेट किया 78 साल बाद। आप खुद सोच के मुझे बताएं कि क्या हम 78 साल ये सोच रहे थे कि जो 22% इकोनॉमी का हुजम का है वो ना टैक्स के जुमरे में आए, और वो भी नज किया जब एक्सटर्नल एक्टर्स ने, मल्टीलैटरल्स ने, तो आपने ये काम किया। पर मैं एक बात पे हैरान हुआ कि प्रोविंसेस के जो बजट्स हैं उनमें 19 अरब रखा गया है फ्रॉम एग्रीकल्चर इनकम टैक्स। अब आप मुझे खुद बताएं कि आप ये तो बहुत कहते हैं कि 500-550 अरब का टैक्स देते हैं आप जैसे लोग जो सैलरीड में हैं, और रिटेल नहीं देता, तो थोड़ा एग्रीकल्चर को भी नज करें। मैं समझता हूं कि एग्रीकल्चर स्लो है, बट दैट मीन्स कि अगर आपकी 6 लाख की तनख्वाह नहीं है या 6 लाख की कमाई नहीं है तो हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। सो मसावी टैक्सेशन की तरफ आगे बढ़ना जो है वो मतलब इंतहाई इंपॉर्टेंट काम है। तो हम जो समझे हैं अभी तक कि एक फिस्कल कंसोलिडेशन की तरफ राइट मूव है, ये इन्फ्लेशन को भी नीचे रखने में हेल्प करेगी, डेट भी बढ़ाने में कमी होगी, उस तरह हम बोरो नहीं करेंगे। बट जो एक्सपेंडिचर साइड का रिफॉर्म और जो ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस है उस पे हुकूमत जितना ज्यादा एक्सेलरेट करे, इसलिए कि जो वक्त और स्पेस आईएमएफ की एंगेजमेंट ने आपको दिया है, जो मैक्रो स्टेबिलिटी मुल्क में दी है, इसमें तो कोई दो आरा नहीं ना हो सकती कि वो कायम है। तो बियॉन्ड द अकाउंटिंग प्रिंसिपल, थिंकिंग लाइक एन इकोनॉमिस्ट, आप डायरेक्शनली उस तरफ मूव करें। मैं एक मिसाल देता हूं, 10 रुपए की बिजली 200 यूनिट तक वालों को बेचते हैं हम पूरे पाकिस्तान में, 10 रुपए की बिजली, और जो हमें कॉस्ट कर रही होती है कहीं बियॉन्ड 40 रुपीज। पर कोई ये नहीं मानता, और हर कोई ये समझता है कि बिजली का निजाम बड़ा खराब है। पर इनकम सपोर्ट में जब उस खातून के हाथ में पैसे आते हैं, वो अपने बच्चे का दूध खरीद सकती है, ये इनकम सप्लीमेंट हो रही है, हम कोई उसको इनकम नहीं कमा के दे रहे। तो एटलीस्ट जो स्टेट का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो तो रिन्यू होता है। सो गेट आउट ऑफ दीज सब्सिडीज विच आर इनडायरेक्ट एंड मूव टू डायरेक्ट सब्सिडीज। इसी तरह ये रिटेलर, होलसेलर, बहुत बड़ी कैपिटल गेन्स टैक्स की गुंजाइश है। ये सब काम आप अगर करेंगे तो लोगों को हॉरिजॉन्टल इक्विटी फील होगा। अभी भी कॉर्पोरेट टैक्सेशन जो है वो बहुत हाई है। पाकिस्तान में कॉर्पोरेट टैक्सेशन ओवरऑल करके 45% बनती है, उस पर 15% अगर डिविडेंड पे टैक्स लगाऊं तो 60% चली जाती है। एलएसएम अगर नेगेटिव है, अब आप खुद देखिए 1.5% नेगेटिव ग्रोथ है एलएसएम की, तो हमें इससे ज्यादा मेजर्स लेने पड़ेंगे। हम कहते हैं मिनी बजट बुरी चीज है, मे बी 6 months डाउन द रोड वी कैन बी थिंकिंग ऑफ easing somewhere as situation improves in Pakistan, but it will never improve अगर हम इन सब सेक्टर्स को मसावी यानी कि हॉरिजॉन्टल टैक्सेशन के निजाम में ना लाए। एक बहुत अच्छी बात है बजट में, विच इज द फॉलोइंग, हमने मूव किया है कि हमने जो हाई आरडीज, रेगुलेटरी ड्यूटीज, एडिशनल कस्टम ड्यूटीज लगाए हुए हैं, एक 5 साल मंसूबा हमने दिया है कि हम आहिस्ता आहिस्ता इनको कम करेंगे ताकि इंपोर्ट आसान बनाई जाए, ताकि उस रॉ मटेरियल से जी जी एक्सपोर्ट किया जाए और इन्फेंट इंडस्ट्री की प्रोटेक्शन उड़ाई जाए। नाउ दैट सही। हैज टू बी अकम्पनीड बाय ऑल द अदर मेजर्स। आई थिंक ये एक ओवरऑल इस वक्त का फ्रेमवर्क है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाका नजीब साहब, इकोनॉमिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।